अब मैं कुछ आरोप लगाऊंगा तो फिर उसकी बात दुगनी तिगनी बढ़ेगी। जो भीड़ में बैठे हुए हैं उनका आप गमछा को तो रंग देख सकते हो ना, वो तो अलग ही रंग का होगा। मारने वालों के अलग गमछे हैं, पत्थर फेंकने वालों के अलग गमछे हैं। तो इसको देखना चाहिए कि आखिर कौन सा दल ऐसा गमछा पहनता है। आरोप लगाने की कोशिश हो रही, कितनी वाजिब है और कल क्या पाया आप लोगों ने कमेटी में? देखिए, कल हम लोग वहाँ गए थे तो जो कुछ हुआ है वो तो बहुत दुर्भाग्यजनक है। इसकी शुरुआत बाबा जी के जय स्तंभ को तोड़ने के दिन से हुआ है। और जो छत्तीसगढ़ शांति सद्भाव सौहार्द का केंद्र है, वहाँ आप उसके प्रतीक बाबा जी के प्रतीक अगर स्तंभ को तोड़ेंगे या नुकसान पहुँचाएंगे तो स्वाभाविक है कि सतनामी समाज में आक्रोश बढ़ेगा। अगर उसकी जांच सरकार कर लेती, सरकार उन लोगों को पकड़ लेती जो तोड़ने के लिए वहाँ पर जिम्मेदार हैं, तो ऐसी घटना नहीं होती। सरकार ने उसके लिए भी कुछ नहीं किया, नंबर 1। दूसरी बात, 10 तारीख को जो वहाँ सरकार को ये मांग करने आए थे कि सीबीआई की जांच कर लीजिए, आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, तो उस मांग को भी नहीं सुना। एक दिन पहले आपने न्यायिक जांच की घोषणा की जिसका पता भी नहीं चला। इस बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने जो तोड़ फोड़ वहाँ मचाई, उसके बारे में ढेर सारे सबूत मिले हैं, फोटोग्राफ्स मिले हैं। अब मैं कुछ आरोप लगाऊंगा तो फिर उसकी बात दुगनी तिगनी बढ़ेगी। वो गमछा जो लपेटे हुए हैं, जो भीड़ में बैठे हुए हैं, उनका आप गमछा को तो रंग देख सकते हो ना, वो तो अलग ही रंग का होगा। तो उस भीड़ में मारने वालों के अलग गमछे हैं, पत्थर फेंकने वालों के अलग गमछे हैं। तो इसको देखना चाहिए कि आखिर कौन सा दल ऐसा गमछा पहनता है। हम कई लोगों ने ये शिकायत की कि हाँ, बाहर से आदमी आए थे और नागपुर से आदमी आए थे, अलग अलग ज़िलों के आदमी आए थे, तो उसको बुलाया किसने था? बुलाने वाले का नाम पता कर लीजिए। खाना जो 25,000 लोगों का बना है, तो खाना बनाने वाला कौन था? किस किस लोगों ने चंदा दिया, उसका नाम पता कर लीजिए। टेंट लगाए हो, उसका पता कर लीजिए कौन कर रहा है। तो ये अनावश्यक जो कांग्रेस के लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, पूरा निराधार है, पूरी तरह निराधार है। उन लोगों ने एक सामाजिक सौहार्द की भावना को रखते हुए वहाँ से गए थे, वहाँ आए। उन लोगों ने किसी भी तरीके के मंच में कोई उपस्थिति नहीं दी थी। जहाँ गलत हो रहा था वहाँ उन लोगों ने रोकने का प्रयास किया। किसी ने उस दंगल कहिए या उस मारपीट कहिए या उस कांच तोड़ फोड़ कहिए, कहीं कोई कांग्रेस का आदमी नहीं था। नहीं, निशाना तो गलत लगाते नहीं थे और सही निशाना तब भी लगाते रहेंगे। हमने ऐसा कोई गलत निशाना नहीं लगाया। हमने कहा कि आप हमारे सौहार्द को तोड़ रहे हैं, भारत के सौहार्द को आप छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, हमारे संविधान को आप मानने वालों को ऐसा निर्देश दे रहे हैं कि ना माने। ये तो गलत बात है, ये देश के लिए गलत है, हमारे सब के लिए गलत है, भारत के भविष्य के लिए गलत है। और ये गलत तो हमारे ऊपर भी, मतलब जो देश विदेश में जो हमारे चाहे G7 कहिए या G20 कहिए या UNO कहिए, सब जगह जो गलत है वो गलत है। राज्यों को मिलाकर संसद में क्या मांगे प्रमुख होंगे? देखिए, हम लोग सब मध्य प्रदेश में थे, तो हमारा आधा हिस्सा तो मध्य प्रदेश में पढ़ा है, बोला है, सब है। तो वहाँ के लोग भी ये कहते हैं भैया अब हमारा सांसद नहीं जीता, आपको काम करना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी बढ़ी है, यहाँ भी जिम्मेदारी बढ़ी है, 2 से 1 हो गए हैं। मगर मैं समझता हूँ 2009 में भी मैं अकेले था, मेरे बाद साहू जी अकेले हुए, मेरे पहले जोगी जी अकेले हुए। तो अकेले अकेले भेजने का जो यहाँ चलन चल पड़ा है, उसको ठीक करना अब हम लोगों की जवाबदारी है। बहुत गलत हुआ है, कम से कम 2-3 यहाँ के भी सांसदगण मंत्री बनने योग्य हैं, उनको लेना चाहिए। हम अगर हमारी सिफारिश चलेगी तो हम ज़रूर नरेंद्र मोदी जी से सिफारिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ से 2-3 मंत्री लिए जाएं। आप क्या मांग? हम लोगों ने मांग किया है कि इसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर सरकार इस्तीफा नहीं देता तो गृह मंत्री जवाबदार हैं, वहाँ जो मंत्री गए थे वो जवाबदार हैं। मंत्री कोई आकलन करने नहीं जाता, मंत्री तो वहाँ शासन के साथ जाता है और शासन की जो कार्रवाई होता है करना चाहिए।
आप किसी को भी आरोप लगा के आ गए, जैसे आप भाजपा के दल के सदस्य हैं, और ये गलत बात हुई, रात में सुना हूँ कि आप उसी सरकार के शासन होने के बावजूद आप भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्यों का दल बना रहे हैं उसको जांच करने के। तो आपका विश्वास किस पर है? मुख्यमंत्री पर है, गृह मंत्री पर है, न्यायिक जांच पर है? ये तो आपको देखना पड़ेगा ना।